हेलो माय डियर एमडीएसपीएंस, कैसे हैं आप सब। तो आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं डी फार्म फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट फार्माकोग्नोसी की, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके डी फार्मा फर्स्ट ईयर में, एंड वेरी इजी भी है अगर आप अच्छे से इसको पढ़ते हैं तो। अदरवाइज में ड्रग्स बहुत सारी हैं जो कि इतनी आसानी से याद नहीं होती हैं, बट काफ़ी अच्छे से हम पूरी फार्माकोग्नोसी को हैंड रिटन नोट्स के साथ में काफ़ी अच्छे से कवर अप करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा लेक्चर फर्स्ट है फार्माकोग्नोसी का। इस लेक्चर फर्स्ट में हम डी फार्मा फर्स्ट ईयर का जो एक सब्जेक्ट है ये फार्माकोग्नोसी, इसका हम चैप्टर फर्स्ट आज हम पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर फर्स्ट को आज के इस पार्टिकुलर वीडियो में, दैट इज़ वन शॉर्ट लेक्चर में, हम पूरी की पूरे चैप्टर को हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, देखो जो स्टूडेंट्स मीन्स दैट न्यू है, जिन्होंने अभी एडमिशन लिया है डी फार्मा फर्स्ट ईयर में, तो उनके लिए बहुत सारी चीज़ें मीन्स दैट सारी चीज़ें नहीं होती, उन्हें नहीं पता रहता कि भाई फार्माकोग्नोसी क्या है, फार्मास्यूटिक्स क्या है, एंड काफ़ी ज़्यादा उनका एज अ टाइम भी वेस्ट होता है। सो दैट मैं आपको इसमें बहुत अच्छी तरीके से गाइड भी करता हुआ चलूँगा कि किस तरीके से आपको इसमें पढ़ना है, किस तरीके से आपको अपना बेस्ट देना है अपने एग्जाम्स में, एंड किस तरीके से आप टॉप कर सकते हैं अपने एग्जाम्स में। ओके, सो दैट डेफिनेशन, हिस्ट्री, प्रेजेंट स्टेटस एंड स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी, ये चैप्टर फर्स्ट है। मैं आपका सिलेबस दिखा देता हूँ। देखो, ये आपका न्यू सिलेबस है। इस न्यू सिलेबस पर बेस्ड हैं हमारे नोट्स। ठीक है, इन नोट्स के जरिए हम पूरी फार्माकोग्नोसी को कवर अप करेंगे। ओके, चैप्टर फर्स्ट है आपका, इसमें डेफिनेशन, हिस्ट्री, प्रेजेंट स्टेटस एंड स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। चैप्टर सेकंड है क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। चैप्टर थर्ड है क्वालिटी कंट्रोल ऑफ क्रूड ड्रग्स। ठीक है, चैप्टर 4 इसमें आपको इसके ब्रीफ आउटलाइन आपको पढ़नी है। अक्रेंस, डिस्ट्रीब्यूशन, आइसोलेशन, आइडेंटिफिकेशन, टेस्ट, थेरेप्यूटिक एक्टिविटी, फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस, एल्कोलाइड्स की, टर्पेनॉइड्स की, ग्लाइकोसाइड्स की, वोलेटाइल ऑयल्स की, टैनिन्स और रेजिन्स। ठीक है, ये सब हमें पढ़ना होगा। ठीक है, ये क्या है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहलाते हैं ये, एल्कोलाइड्स, टर्पेनॉइड्स वगैरह, ये 6 हैं। ओके, तो चैप्टर 5 जो है वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी है, एंड सबसे ज़्यादा बच्चे इसी से घबराते हैं, इसी से ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा सिलेबस है। यू कैन सी दैट इसमें बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं, और उन कैटेगरीज़ के पार्टिकुलर ड्रग्स हैं। मीन्स दैट अगर एक ड्रग एलॉय भी है तो इसका भी आपको बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, इसकी फैमिली, इसका थेरेपेटिक एफिकेसी आपको पढ़नी पड़ेगी। इसी तरीके से जितनी भी ड्रग्स आपको दिख रही हैं ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा, और ये जितने यहाँ पर कैटेगरीज दिख रही हैं इन सब की डेफिनेशन आपको प्रॉपरली याद होनी चाहिए, अच्छे से आपको पता होना चाहिए क्या चीज़ क्या है और किस चीज़ में उसका यूज़ हो रहा है। ठीक है, किस बीमारी में और किस डिजीज़ के ट्रीटमेंट में उसका यूज़ हो रहा है। ओके, तो इसको फ़िलहाल ये काफ़ी ज़्यादा ड्रग्स हैं, अप्रॉक्सीमेटली 63 के करीब ये ड्रग्स हैं। ठीक है, तो काफ़ी अच्छे से हम इसको हम कवर अप कर लेंगे ट्रिक्स के साथ में और टिप्स के साथ में। जब ये वाला चैप्टर आएगा बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छे से इसको हम कवर अप कर लेंगे, बिल्कुल हलवा बनाकर। चैप्टर 6 है यहाँ पर हमारा, प्लांट फाइबर्स यूज एज सर्जिकल ड्रेसिंग्स। इसमें आपको कॉटन, सिल्क, वूल, रिजनरेटेड फाइबर्स, सूचर जो होते हैं, मीन्स दैट जब ऑपरेशन होता है, सर्जरी होती है, तो उसमें टाके लगाने के लिए जो धागे यूज़ किए जाते हैं उन्हें सूचर्स बोलते हैं। सर्जिकल कैटगट, लिगेचर्स, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी होंगी चैप्टर 6 में। चैप्टर 5 में आपने मेनली जो ट्रेडिशनल सिस्टम्स हैं मेडिसिन के, जैसे कि आयुर्वेदा है, सिद्धा है, यूनानी है, होम्योपैथी है, इन सबको आपको पढ़ना पड़ेगा। इसी तरीके से कुछ आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस हैं, जैसे कि अरिस्ता, असावा, गुटिका, तेला, चूर्णा, लेह्या, भस्मा, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। आप सोच रहे होंगे सर टाइम वेस्ट कर रहे हैं, टाइम नहीं वेस्ट कर रहा, आपका एज अ मतलब आपका ओवरव्यू करा रहा हूँ मैं कि आपको मेनली क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि न्यू स्टूडेंट भी रहते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बिल्कुल भी आपको किसी भी टाइप की परेशानी पड़ी। ठीक है, सो दैट चैप्टर 8 है आपका, रोल ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स इन नेशनल इकोनॉमी एंड देयर एक्सपोर्ट पोटेंशियल। ठीक है, जो मीन्स दैट जो एक्सपोर्ट होता है यहाँ से, जो मेडिसिन से या जो एज अ रॉ मटेरियल या क्रूड ड्रग्स जो एक्सपोर्ट होते हैं, वो सारी उसमें नेशनल इकोनॉमी में उसका मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स का क्या रोल है, ये सारी चीज़ें आपको चैप्टर 8 में पढ़नी होंगी। चैप्टर 9 में आपको हर्ब्स एज ए हेल्थ फूड, इसमें आपको न्यूट्रास्यूटिकल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, प्रोबायोटिक्स, प्रीबायोटिक्स, डाइटरी फाइबर्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, स्पाइरुलिना, कैरोटीनॉइड, सोया एंड गार्लिक, ये सारे के सारे जो ड्रग्स हैं इन सब का आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखना है, और इनके थेरेपेटिक एप्लीकेशंस यानी कि इनके यूजेस क्या हैं ये आपको देखने हैं चैप्टर 9 में। चैप्टर 3 में आपके मेनली जो हर्बल फॉर्मुलेशंस हैं, ठीक है, प्लांट बेस्ड फॉर्मुलेशंस हैं, वो सारे आपको चैप्टर 10 में पढ़ने होते हैं। चैप्टर 11 में आपको हर्बल कॉस्मेटिक्स, इनके आपको सोर्सेज, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कमर्शियल प्रिपरेशन, थेरेपेटिक और कॉस्मेटिक यूजेस, किन किन के, एलोवेरा जेल के, आलमंड ऑयल के, लेवेंडर ऑयल के, ऑलिव ऑयल, रोजमेरी ऑयल एंड सैंडलवुड ऑयल। ठीक है, तो ये चैप्टर 11 में आपको पढ़ना होगा। चैप्टर 5 जो है आपका, उसमें है फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ ड्रग्स, मीन दैट उनकी एज अ इन्वेस्टिगेट करना है हमें ड्रग्स को, तो चैप्टर 12 में आपको पढ़ना होता है। ठीक है, तो देखो मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रहा हूँ, एकदम शुरुआत से एक एक चीज़ को एकदम काफ़ी अच्छे से हम कवर अप करने की पूरी कोशिश करेंगे, ताकि कि बिल्कुल भी आपको ऐसा फील नहीं आए कि हम एज अ ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल ऑफलाइन का फील आपको आना चाहिए काफ़ी अच्छे से। एंड मैं आपको बता दूं कि देखो ये जो नोट्स है ना,
ये बिल्कुल आपके सिलेबस पर, जो सिलेबस अभी हमने टैबलेट में देखा, इस सिलेबस पर बेस्ड हैं, आपके न्यू सिलेबस पर बेस्ड नोट्स हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड वेरी यूजफुल एंड वेरी फैंटेस्टिक एंड इंटरेस्टिंग नोट्स हैं। मीन दैट जब आप इन्हें खुद से रीड करोगे, खुद से जब आप इन्हें पढ़ोगे, तो आपको खुद ब खुद ही समझ में आने लगेगा एंड आपको एज अ इंटरेस्ट फील होगा कि हाँ भाई मैं और पढ़ूँ। इस तरीके से इनको डिज़ाइन किया गया है। एंड एक बात मैं आपको ये बता दूँ कि आप जैसे अगर ये लेक्चर्स आप देख रहे हैं, आज का हमारा लेक्चर फर्स्ट है, ठीक है, तो आप इन नोट्स के अलावा किसी चीज़ को प्रीफर नहीं करिए, ठीक है। मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, ठीक है, रिकमेंडेशन दे रहा हूँ मैं आपको। सिर्फ आपको ये नोट्स पढ़ने हैं ओनली एंड ओनली, ये सफिशिएंट हैं आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। मीन्स दैट अगर आप अपने कॉलेज में टॉप भी करना चाहते हैं, कोई बुक आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी टाइप की बुक या स्टडी मटेरियल आपको परचेज करने की या पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सीनियर से नोट्स लेने की ज़रूरत भी आपको नहीं है। इवन दैट अगर आप कॉलेज नहीं जा पाते तो आपको कॉलेज के नोट्स बनाने की भी रिक्वायरमेंट नहीं रहती, ज़रूरत नहीं रहती। ओनली आप इन नोट्स को पढ़िए, सिर्फ फार्माकोग्नोसी में सिर्फ इन नोट्स को पढ़िए एंड लेक्चर्स देखिए और नोट्स को पढ़िए, ठीक है, और अपना बेस्ट देना अपने एग्जाम्स में, ठीक। तो चैप्टर फर्स्ट हमारा डेफिनेशन, हिस्ट्री, प्रेजेंट स्टेटस एंड स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी, इसको हम कर रहे हैं स्टार्ट। ओके, सो दैट डेफिनेशन ऑफ फार्माकोग्नोसी। देखो सबसे पहले हम जानेंगे भाई फार्माकोग्नोसी है क्या। मेनली फार्माकोग्नोसी जो हमारे सब्जेक्ट है, इसमें हमें मेनली पढ़ना क्या क्या रहता है। द वर्ड फार्माकोग्नोसी इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स। कि जो ये वर्ड है ना, देखो ये जो वर्ड है फार्माकोग्नोसी, द वर्ड फार्माकोग्नोसी इज डिफाइंड एज, इसको डिफाइन किया गया है एज द स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स, कि हम इसमें स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, पढ़ाई करते हैं, किसके बारे में, क्रूड ड्रग्स के बारे में हम पढ़ते हैं फार्माकोग्नोसी में। कौन से क्रूड ड्रग्स, विच आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल्स, मिनरल्स एंड मेराइन सोर्सेज एंड देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ऐसे ड्रग्स जो कि हमें ऑब्टेन हो रहे हैं प्लांट सोर्सेज से, एनिमल सोर्सेज से, मेराइन सोर्सेज से, मिनरल सोर्सेज से और उनके कॉन्स्टिट्यूएंट से, ठीक है। आपने देखा होगा कि बहुत सारी ड्रग्स ऐसी होती हैं जो कि हमें कहाँ से प्राप्त होती हैं, कहाँ से हमें ऑब्टेन होती हैं, प्लांट से ऑब्टेन होती हैं, जैसे कि नीम की पत्ती हुई, एलोवेरा हुआ, ठीक है, घी क्वार, इसी तरीके से कोरिएंडर है एंड आपका बहुत सारी मीन्स दैट मोस्टली जो ड्रग्स होती हैं वो प्लांट से ही ऑब्टेन होती हैं। डिजिटैलिस है, अर्जुन है, जिंजर है, क्लोव है, ब्लैक पेपर है, एसोफोइटिडा, ब्लैक कैटेचू, ठीक है, रॉवॉल्फिया, वसाका, टोलू बाल्सम, ये सारी के सारे जो ड्रग्स हैं ये प्लांट से इनको ऑब्टेन किया गया है। एनिमल सोर्सेज से, जैसे कि आपका कॉड लिवर ऑयल हुआ, फिश लिवर ऑयल हुआ, ये प्लांट एनिमल सोर्सेज आ जाते हैं। मिनरल सोर्सेज से भी आती हैं बहुत सारी, ठीक है, और मैराइन सोर्सेज से भी आती हैं कि भाई यानी कि समुद्र के में जो सोर्सेज हैं उनसे कौन कौन से ड्रग्स हमें ऑब्टेन हो रहे हैं। तो मीन्स दैट ये जो क्रूड ड्रग्स है जिनके बारे में हम स्टडी करते हैं, वेरियस सोर्सेज से हमें ऑब्टेन होती हैं, ठीक। द टर्म फार्माकोग्नोसी ड्राइव फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स। जो देखो जो वर्ड है ना, जो टर्म है फार्माकोग्नोसी, ये 2 वर्ड से मिलकर बना है। कितने वर्ड से, 2 वर्ड से मिलकर बना है। कौन कौन से 2 वर्ड्स हैं, फार्माकॉन एंड ग्नोसिस। फार्माकॉन का मतलब है ड्रग यानी कि मेडिसिन, और ग्नोसिस का मतलब होता है मीनिंग नॉलेज यानी कि नॉलेज। फार्माकॉन का मतलब क्या हुआ, ड्रग, मेडिसिन, ग्नोसिस का मतलब हुआ नॉलेज। सो द मीन्स ऑफ फार्माकोग्नोसी इज नॉलेज ऑफ ड्रग्स। तो जो मतलब हुआ फार्माकोग्नोसी का वो क्या हुआ, नॉलेज ऑफ ड्रग्स। मीन्स दैट अगर मैं आपको एक नीम की पत्ती दूं तो आपको एज अ फार्मासिस्ट फार्माकोग्नोसी पढ़ने के बाद आपको पता हो जाना चाहिए कि भाई ये जो नीम की पत्ती है इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, इसकी फैमिली क्या है, इसमें कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हैं, इसका थेरेपेटिक एफिकेसी क्या है। तो ये सारी चीज़ें हमें नॉलेज मिलनी चाहिए ड्रग्स के बारे में, ठीक। तो ये इसकी हुई डेफिनेशन, जो कि बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक ऑसम डेफिनेशन है, ठीक। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी। देखो हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको ये नोट्स कैसे मिल सकते हैं। सिंपली आपको करना कुछ नहीं है, आपको हमारी ऑफिशियल एप्लीकेशन MDS फार्मेसी की, ठीक है, एज यू कैन सी दैट MDS फार्मेसी की ऑफिशियल एप्लीकेशन जब आप डाउनलोड करेंगे इस तरीके का आपको इंटरफेस उसमें दिखेगा। लॉगिन करने के बाद में एंड अपना जैसे नंबर वेरिफिकेशन, फ़ोन नंबर वेरिफिकेशन आपका हो जाएगा तो कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस आएगा एप्लीकेशन का। इस एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, सो दैट यहाँ पर आपको काफ़ी सारे बैनर्स भी मिल जाएंगे जिससे आप मतलब एज आपको आइडिया हो जाएगा क्या क्या आपको मिलने वाला है ऐप में। फ्री स्टडी मटेरियल भी यहाँ पर आपको काफ़ी सारा मिल जाएगा, ठीक है। देखो ये है फार्माकोग्नोसी हैंड रिटन नोट्स, जो कि ये नोट्स हैं, ठीक है, ये नोट्स हैं एप्लीकेशन पर, इनकी PDF आपको एप्लीकेशन में रीडेबल होगी। ओके, तो जब आप गेट दिस कोर्स पर क्लिक करेंगे, ओके, तो कुछ इस टाइप का इसका इंटरफेस आ जाएगा। इसके मैं आपको फीचर्स बता देता हूँ नोट्स के कि भाई क्यों ये नोट्स इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। देखो सबसे पहली बात कि जो नोट्स हैं
ये आपके न्यू सिलेबस पर बेस्ड है। किस पर बेस्ड है? न्यू सिलेबस पर बेस्ड है। मीन्स दैट देखो, अगर आप कोई भी बुक पढ़ते हो या कोई भी आप अदर स्टडी मटेरियल पढ़ते हो तो ये उसकी गारंटी नहीं है कि भाई वो आपके सिलेबस पर ही बेस्ड हो। आप कोई भी बुक अपनी लाइब्रेरी में जाना और वहाँ पर कोई बुक उठाकर आप देखना, उसमें आप देखेंगे कि आपको आउट ऑफ सिलेबस टॉपिक्स भी बहुत सारे मिलेंगे, और वो टॉपिक्स आपको जो आपके सिलेबस में है वो टॉपिक्स कुछ ऐसे भी होंगे जो आपकी बुक में नहीं होंगे। ठीक है, तो बिल्कुल आपके सिलेबस पर बेस्ड हैं ये नोट्स। रिटन इन ईजी एंड लूसिड लैंग्वेज, काफ़ी ज़्यादा आसान और सरल भाषा में, सरल लैंग्वेज में इसको लिखा गया है ताकि कि एक हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट भी आसानी से इसको ईजिली समझ पाए। ईजी टू लर्न एंड अंडरस्टैंड, यानी कि जब ज़्यादा नोट्स ही आसान है तो आप उसको आसानी से याद भी कर सकते हैं, आसानी से समझ भी सकते हैं। सफिशिएंट टू बिकम टॉपर, आपको टॉप करने के लिए, अगर आप अपने कॉलेज में अपनी यूनिवर्सिटी में टॉप करना चाहते हैं तो ये नोट्स सफिशिएंट है। कोई अदर स्टडी मटेरियल, बुक या किसी भी टाइप का अदर नोट्स आपको पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। 100% ऑफ गारंटी ऑफ सक्सेस इन एग्जाम्स, अगर आप अच्छे से इसको पढ़ते हैं तो। एक्सटेंट ऑफ मोर बुक्स एंड स्टडी मटेरियल, अब देखो जो नोट्स हैं इनको जो प्रिपेयर किया गया है ना, वो काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगाया गया है, लाइब्रेरी की सही कर चीर फाड़ करी गई है, और सही कर लाइब्रेरी की मतलब जो एज ए सिलेक्टेड बुक्स हैं उसमें से जो एक्सट्रैक्ट है, जो उसका निचोड़ है, वो निकाल कर इन नोट्स में रखा गया है कि बहुत सारी बुक्स को पढ़कर उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो इन नोट्स में रखी गई हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, रिटेन इन सीरियल वाइज चैप्टर्स एंड टॉपिक्स। ठीक है, सीरियल वाइज चैप्टर्स में और टॉपिक्स में नोट्स लिखे हुए हैं। ठीक है, मीन दैट जो आपके सिलेबस में टॉपिक्स हैं उनके एज अ सीरीज़ में मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, इजी टू मेमोराइज, आसानी से आप इन्हें याद कर सकते हैं। ठीक है, लेक्चर्स ऑफ एमडीएसपी नोट्स अवेलेबल इन यूट्यूब, जिस तरीके से हमने लेक्चर्स, इससे पहले भी लेक्चर्स अवेलेबल हैं बट वो एज अ ओल्ड लेक्चर्स हैं। अब हम ये न्यू सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जो कि आज चैप्टर हम फर्स्ट कवर अप करेंगे। ठीक है, तो इसके नोट्स आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। डेली अप्रॉक्सीमेटली 6 o'clock पर इसका फार्माकोग्नोसी का जो लेक्चर होगा वो अपलोड किया जाएगा। ठीक है, स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड नोट्स बाय एमडीएसपी। ठीक है, एमडीएस फार्मेसी समझ सकते हैं। नो नीड टू मेकिंग नोट्स इफ बाय एमडीएसपी नोट्स, अगर आप ये नोट्स बाय करते हैं तो आपको कोई अदर ठीक है नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं। वन दैट मैंने बताया कि आपको कॉलेज के नोट्स भी बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, वेल डिज़ाइन पीडीएफ से है और कंटेंट लिस्ट है इसमें, ईजिली आप पेज नंबर से अपना टॉपिक देख सकते हैं। ठीक है, तो मीन्स दैट काफ़ी ज़्यादा अच्छे नोट्स हैं, आप अपनी रिड्यूस कर सकते हैं अपनी टेंशन को, अपने स्ट्रेस को। ठीक है, टाइम बचा सकते हैं नोट्स बनाने के लिए, और भी मीन्स दैट काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल नोट्स हैं। इनकी जो प्राइस रखी गई है वो पहले थी 149 रुपीज़, बट अब इनकी जो प्राइस है वो उससे भी घटाकर 120 रुपीज़ कर दी गई है। ठीक है, 120 रुपीज़ के नोट्स हैं, इसको आप सिंपली बाय कर सकती हैं। ओके, तो मैंने आपको नोट्स के बारे में बता दिया क्योंकि फर्स्ट लेक्चर था आज का हमारा, इसलिए थोड़ा सा टाइम तो लगा, बट आपको प्रॉपर, क्योंकि इन्हीं नोट्स के ज़रिए सारे के सारे लेक्चर्स डिलीवर किए जाएंगे, तो आपको मेनली पता होना चाहिए कि बेसिकली ये नोट्स के बारे में आपको प्रॉपर डिटेल होनी चाहिए। देखो, हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी, सैडलर क्या थे भाई? एक जर्मन साइंटिस्ट थे। ठीक है, जर्मन साइंटिस्ट हु कॉइन द टर्म फार्माकोग्नोसी, इन्होंने टर्म किया फार्माकोग्नोसी वर्ड। ठीक है, इन 1815 में इन्होंने वर्ड दिया, फार्माकोग्नोसी टर्म दिया। ठीक है, इन हिज वर्क, अपने एक वर्क में एंटाइटल में, जिसका नाम था एनालेक्टा फार्माकोग्नोस्टिका। द अवेलेबल रिकॉर्ड्स शो दैट द चाइनीज़ मेडिसिन इज़ द ओल्डेस्ट। ठीक है, जो अवेलेबल रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, वो ये शो करते हैं कि भाई जो चाइनीज़ मेडिसिन है ना वो सबसे ज़्यादा पुराना है, ओल्डेस्ट है। दे हैड नोन अबाउट एफेड्रीन, उन्हें एफेड्रीन के बारे में, यानी कि कॉल महुनंग जिसको कहा जाता है चाइनीज़ में। ठीक है, इवन इन अर्ली डेज, यानी कि बहुत पहले। ठीक है, ये एज ए जाने जाते थे। ठीक है, इन चाइनीज़ मेडिसिन मैनी मेडिसिनल प्लांट्स हैड बीन यूज सिंस 5000 BC बिफोर क्रिश्चियन एरा, यानी कि 5000 बिफोर BC से यूज़ हो रहे थे ये मेडिसिन्स, चाइनीज़ मेडिसिन्स, और बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स यूज़ हो रहे हैं कहाँ, कब से? 5000 BC से। ठीक है, ऑल्सो फ्रॉम द एंसेंट टाइम, एंसेंट टाइम यानी कि प्राचीन काल में, प्राचीन टाइम में, प्राचीन समय में। द इंडियन हिस्ट्री ऑफ द मेडिसिनल प्लांट्स इज़ वेरी ओल्ड, जो इंडियन हिस्ट्री थी मेडिसिनल प्लांट्स की वो भी बहुत ज़्यादा पुरानी थी। द इंडियाज़ एंसेंट हर्बल डॉक्यूमेंट इज़ आयुर्वेदा कंटेन्स 8000 हर्बल ड्रग्स। देखो, जो इंडिया का एंसेंट हर्बल डॉक्यूमेंट था आयुर्वेदा था, उसमें 8000 हर्बल ड्रग्स थी। कितनी? 8000 हर्बल ड्रग्स। आपके जब आपका जो मेन एग्ज़ाम होगा, फाइनल एग्ज़ाम होगा फार्माकोग्नोसी का, ठीक है, तो उसमें जो MCQ आएंगे, ठीक है, उन MCQs में या वन वर्ड में या एज अ जिस टाइप के वो क्वेश्चंस हों 1 नंबर वाले, ठीक है, तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। भाई सैडलर कौन थे? तो आप बता सकते हैं जर्मन साइंटिस्ट थे, 1815 में इन्होंने ये वर्ड दिया। ठीक है, 8000 हर्बल ड्रग्स हैं किसमें? आयुर्वेदा में।
डॉक्यूमेंट में हर्बल डॉक्यूमेंट जो है। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से आप समझते हुए चलें एंड आपका एग्जिट एग्जाम में भी ये आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देंगे, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी। ओके, सुश्रुत वाज एन एंसेंट इंडियन फिजिशियन। ये सुश्रुत कौन थे भाई? एक एंसेंट प्राचीन काल के, प्राचीन वक्त के, प्राचीन समय के इंडियन फिजिशियन थे और ये जाने जाते हैं फॉर हिज ट्रीटाइज सुश्रुता संहिता। ठीक है, ये एक सुश्रुता संहिता आप समझ सकते हैं एज एक तरीके से बुक थी। ठीक है, इसके नाम से पॉपुलर है, जाने जाते हैं। सुश्रुता संहिता जो है ये कंटेन्स करती है डिस्क्रिप्शन मीन्स दैट अबाउट 750 मेडिसिनल प्लांट्स एंड वेरियस सर्जिकल टेक्निक्स फॉर सर्जरी। इसमें लगभग 750 के करीब मेडिसिनल प्लांट्स की डिस्क्रिप्शन है और वेरियस सर्जिकल टेक्निक्स हैं सर्जरी के लिए। ठीक है, ही इज़ वेल नोन एज द फादर ऑफ इंडियन सर्जरी और इनको फादर ऑफ इंडियन सर्जरी के नाम से भी जाना जाता है। किन्हें? सुश्रुत को। ठीक है, एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है एमसीक्यू में। द फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट स्टेजेस इन द हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी की हिस्ट्री में कुछ इंपॉर्टेंट स्टेजेस हैं। सबसे फर्स्ट है यहाँ पर हिपोक्रेट्स, जो कि जाने जाते हैं ओथ मिनिस्टर्ड, नोन फॉर हिज ओथ मिनिस्टर टू डॉक्टर्स, के भाई इन्होंने ऐसा शपथ होती है डॉक्टर्स को वो दी। ठीक है, तो एंड ग्रेट फिजिशियन नोन एज फादर ऑफ मेडिसिन, इनको कहा जाता है किसने? हिपोक्रेट्स को। एरिस्टोटल नोन फॉर हिज वर्क ऑन एनिमल किंगडम। एरिस्टोटल ने आपने पढ़ा भी होगा क्लास 11th में, एनिमल किंगडम पर वर्क किया, तो इन्हें इस नाम से एनिमल किंगडम की वजह से इन्हें जाना गया। इसी तरीके से थियोफ्रेस्टस हैं, इन्होंने वर्क किया था प्लांट किंगडम पर, इस वजह से इन्हें जाना जाता है थियोफ्रेस्टस को। डेस्कोराइट्स ये जो है ग्रीक फिजिशियन है। डेस्कोराइट्स क्या है? द ग्रीक फिजिशियन इन 78 AD। डेस्क्राइब किए इन्होंने सेवरल प्लांट्स, बहुत सारे सेवरल प्लांट्स उन्होंने डिस्क्राइब किए थे मेडिसिनल इंपॉर्टेंस की। ठीक है, किसमें? डी मैटेरिया मेडिका में, जो कि एक हर्बल डॉक्यूमेंट है। डी मैटेरिया मेडिका क्या है? एक हर्बल डॉक्यूमेंट है। इसमें इन्होंने बहुत सारे प्लांट्स की मेडिसिनल इंपॉर्टेंस को क्या किया था? डिस्क्राइब किया था। ठीक है, गैलन ने डिस्क्राइब की थी प्रिपरेशन एनिमल्स प्लांट्स की और एनिमल ड्रग्स की। ठीक है, प्लांट्स और एनिमल ड्रग्स की प्रिपरेशन इन्होंने डिस्क्राइब की थी गैलन ने। तो ये कुछ हुई आपकी हिस्ट्री जो कि पूछी जा सकती है आपके एग्जाम में। ओके, नेक्स्ट हमारे इसमें प्रेजेंट स्टेटस। ठीक है, उसके बाद में एक टॉपिक और बचेगा, स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। ठीक है, बस फिर ये आपका चैप्टर फर्स्ट हो जाएगा फिनिश। प्रेजेंट स्टेटस ऑफ फार्माकोग्नोसी। देखो, ड्यू टू मॉडर्न डेवलपमेंट्स इन द सिंथेसिस ऑफ मेडिसिनल कंपाउंड्स, के भाई जो लगातार जो मॉडर्न डेवलपमेंट्स हो रहे हैं सिंथेसिस में मेडिसिनल कंपाउंड्स की, आप देख भी रहोगे कि लगातार दवाइयों में बढ़ोतरी हो रही है। मोस्ट ऑफ द एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ क्रूड ड्रग्स आर नाउ गेटिंग सिंथेसाइज इन द लेबोरेटरीज। तो बहुत सारी मीन्स दैट ज़्यादातर जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं क्रूड ड्रग्स के, वो अब सिंथेसाइज होने लगे हैं किसमें? लेबोरेटरीज़ में। लेबोरेटरीज़ में क्या होने लगे हैं? लैब में उसको बनने लगे हैं। इट इज़ ट्रू दैट दीज सिंथेसाइज कंपाउंड्स आर फ्री ऑफ इम्प्योरिटीज़। और ये जो सिंथेसाइज कंपाउंड्स हैं ये फ्री ऑफ इम्प्योरिटीज़, यानी कि इसमें किसी भी टाइप की जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो नहीं हैं, और अनडिज़ायरेबल नेचुरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स इसमें नहीं है प्लांट या एनिमल ड्रग की। बट नो वन कैन फॉरगेट द नेचुरल sources of these active constituents वेयर फ्रॉम देवर आइसोलेटेड फर्स्ट। लेकिन हम ये नहीं भूल सकते कि भाई जो नेचुरल सोर्सेज हैं इन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स की, वो सबसे पहले आइसोलेट की गई। यहाँ तक आपको बात समझ में आई? अगर नहीं समझ में आई हो तो मैं आपको अपनी लैंग्वेज में बता देता हूँ कि देखो, जैसे कि हमने पढ़ा ना कि मॉडर्न डेवलपमेंट्स लगातार हो रहे हैं, ठीक है, फार्मेसी की फील्ड में। तो अब क्या हो रहा था कि भाई पहले फॉर एग्जाम्पल हमने नीम की पत्ती ली, उसमें से हमने ड्रग को आइसोलेट कर लिया। ठीक है, जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है, उसको हमने आइसोलेट कहाँ से कर लिया? नीम की पत्ती से, जो कि क्या है? नेचुरल सोर्स है। लेकिन मॉडर्न डेवलपमेंट की वजह से अब जो क्या होने लगा कि भाई वो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट लेबोरेटरीज में ही प्रिपेयर किए जाने लगे, और वो जो मतलब जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट थे जो कि लेबोरेटरीज में सिंथेसिस उनकी हो रही थी, वो उस फ्री ऑफ इम्प्योरिटीज़ हैं, फ्री ऑफ अनडिज़ायरेबल नेचुरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। लेकिन फिर भी बट नो वन कैन फॉरगेट द नेचुरल सोर्सेज ऑफ दीज एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स वेयर फ्रॉम देवर आइसोलेटेड फर्स्ट। लेकिन हम ये नहीं भूल सकते कि जो नेचुरल सोर्सेज हैं इन कॉन्स्टिट्यूएंट्स की, ये सबसे पहले आइसोलेट की गई। फार्माकोग्नोसी इज नाउ स्टीपिंग टुवार्ड्स लीडिंग ब्रांच फाइटोकेमिस्ट्री विच इटसेल्फ अ सेपरेट एंटिटी। ठीक है, एक ब्रांच और है फार्मेसी की, फाइटोकेमिस्ट्री। ठीक है, इसमें भी स्टेप कर रहे हैं एज अ टुवार्ड्स लीडिंग ब्रांच। ठीक है, नाउ फार्माकोग्नोसी कैन बी डिफाइंड एज द साइंस ऑफ बायोजेनिक और नेचुरली ड्राइव ड्रग्स। ठीक है, अब जो फार्माकोग्नोसी है, ठीक है, वो डिफाइन की जाती है कि भाई ये साइंस है बायोजेनिक की या नेचुरली ड्राइव ड्रग्स की, फार्मास्यूटिकल्स और
पॉइजन्स की एंड इट इनकॉर्पोरेट्स वेरियस मॉडर्न एनालिटिकल टेक्निक्स टू ऑथेंटिकेट, ठीक है, और ये जो है इनकॉर्पोरेट कर रही है वेरियस मॉडर्न एनालिटिकल टेक्निक्स में ऑथेंटिकेट करने के लिए, ठीक है। तो ये थी हमारा स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी, प्रेजेंट स्टेटस ऑफ फार्माकोग्नोसी। नेक्स्ट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपका लास्ट टॉपिक है वो है यहाँ पर स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी, ठीक है। इसके बाद ये चैप्टर आपका हो जाएगा फिनिश। फार्माकोग्नोसी इज द स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल्स, मिनरल्स एंड मैराइन सोर्सेज। देखो फार्माकोग्नोसी जो है ना, इसमें हम स्टडी करते हैं क्रूड ड्रग्स की। क्रूड ड्रग्स की हम इसमें स्टडी करते हैं जो कि वो क्रूड ड्रग्स जो कि हमें ऑब्टेन हो रहे हैं प्लांट से, जैसे कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, ठीक है, प्लांट से, एनिमल से, मिनरल से और मैराइन सोर्सेज से। दीज क्रूड ड्रग्स आर यूज्ड एज मेडिसिन, और ये जो क्रूड ड्रग्स हैं ये यूज़ किए जाते हैं एज अ मेडिसिन के तौर पर। अब यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न मैं आपके पहले क्लियर कर देता हूँ। देखो एक वर्ड होता है ड्रग, ठीक है, एक वर्ड है ड्रग, एक वर्ड होता है ड्रग, ओके, एक वर्ड होता है मेडिसिन, ठीक है, और एक वर्ड होता है क्रूड ड्रग। क्रूड ड्रग, इन तीनों में क्या 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 डिफरेंस है, इन तीनों में क्या डिफरेंस है? देखो अगर मैं आपको एज अ एग्जाम्पल लूँ, सिंपली एक नीम की पत्ती का एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट ये एक नीम की पत्ती है, ठीक है, ये एक नीम की पत्ती है, ठीक है। ये नीम की पत्ती क्या कहलाएगी? ये नीम की पत्ती कहलाएगी क्रूड ड्रग, ठीक है। क्या कहलाएगी? क्रूड ड्रग। इसके अंदर जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, इसके अंदर जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे ड्रग, वो क्या कहलाएंगे? ड्रग कहलाएंगे, ठीक है। मीन्स दैट ये जो पत्ती है नीम की, इसको हमने क्या बोल दिया? क्रूड ड्रग। और इस पत्ती के अंदर जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो क्या कहलाए? ड्रग। अब मेडिसिन क्या है? मेडिसिन ये है भाई कि ये जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं इनको आप इजीली ऐसे इनटेक नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मैं आपको एज अ हल्दी, ठीक है, टर्मरिक, जो कि यूज़ की जाती है एज अ मतलब दर्द के लिए, जब चोट वगैरह लग जाती है या मोच वगैरह आ जाती है या कोई भी चोट लग जाती है तो हल्दी का दूध दिया जाता है, ठीक है। क्यों दिया जाता है हल्दी का दूध? ऐसे क्यों नहीं देते भाई हल्दी एक चम्मच? अगर मैं आपको एक चम्मच हल्दी ऐसी दूँ, हल्दी क्या है? हल्दी आप एज अ सपोज करो ड्रग है, सपोज कर लो ड्रग है, ठीक है। वो ड्रग आप हल्दी ऐसे ही नहीं खा सकते। एक चम्मच आपने हल्दी ली और ऐसे आपने मुंह में डाली और आपने पानी पी लिया, ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? कि भाई वो उल्टी हो जाएगी, ऐसा मतलब वो सूटेबल नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा? उस हल्दी को एक गिलास दूध के साथ में मिक्स करना पड़ेगा, थोड़ा सारा उसमें और कुछ स्वीटनिंग एजेंट डालना पड़ेगा या कुछ और भी, ताकि कि आप उसको ईजिली इनटेक कर सको। तो इसी तरीके से ड्रग के साथ में हमें क्या मिलाने पड़ते हैं? ड्रग के साथ में अगर हम मिलाते हैं स्वीटनिंग एजेंट्स हम मिला देते हैं, इसके साथ में हम कलरिंग एजेंट्स मिला देते हैं, इसी के साथ साथ में हम इसमें फ्लेवरिंग एजेंट्स मिला देते हैं, इसी के साथ साथ में हम इसमें बाइंडर्स मिला देते हैं, बाइंडर्स, या इसके साथ साथ में हम प्रिजर्वेटिव्स मिला देते हैं, ठीक है। क्या मिला देते हैं? प्रिजर्वेटिव्स, ताकि वो ड्रग हमारी ख़राब ना हो। तो ये तो ड्रग है। इस ड्रग के साथ में हमने ये सारे के सारे जो थे फार्मास्यूटिकल एड्स, या हम कह सकते हैं एडिटिव्स, जो कि आप पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी में भी और फार्मास्यूटिक्स में भी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अगर हमने इसके साथ में मिला दी, तब ये जो चीज़ कहलाई, ये कहलाई मेडिसिन, ये कहलाई मेडिसिन, ठीक है। तो जितने भी ड्रग्स हैं वो मेडिसिन नहीं है, लेकिन जितनी भी मेडिसिन है वो सारी की सारी क्या है? ड्रग है, क्योंकि मेडिसिन के अंदर क्या होता है? ड्रग होता है, और ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं। आपको यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। ये कन्फ्यूज़न क्लियर करनी ज़रूरी थी, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर है। मैं नहीं चाहता कि कोई भी आपकी क्वेरी बाकी रहे। काफ़ी अच्छे से, बहुत सुपर लेवल से हम पूरी फार्माकोग्नोसी को कवर अप करेंगे, ओके। The scope of pharmacognosy includes a detailed study of subject matters like, ठीक है, जो स्कोप है फार्माकोग्नोसी का वो इंक्लूड करता है एक डिटेल स्टडी सब्जेक्ट मैटर्स पर, जैसे कि किसकी स्टडी? वेरियस सोर्सेज फ्रॉम विच क्रूड ड्रग्स आर ऑब्टेन, वो सोर्सेज जिससे हमें क्रूड ड्रग्स ऑब्टेन हो रहे हैं, ठीक है, या अदर सब्सटेंस जो कि यूज़ हो रहे हैं एज अ वैरायटी ऑफ एड के तौर पर इन द ट्रीटमेंट, लाइक जैसे कि सर्जरी में, सर्जिकल ड्रेसिंग्स में, सिंथेटिक सूचर्स में, कॉटन में। तो ये सारी की सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। यानी कि इनमें कोई थेरेपेटिक इफेक्ट तो नहीं दे रहे, लेकिन ये सर्जरीज़ में, ट्रीटमेंट में यूज़ किए जा रहे हैं, जैसे कि बैंडेजेस हो गए, या आपकी कॉटन है एज अ सूचर्स हैं, जो कि मतलब ऑपरेशन के दौरान धागे जो होता है ना, टाँके लगाने के लिए जिन धागों का यूज़ किया जाता है उन्हें सूचर्स बोलते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें, या सर्जिकल ड्रेसिंग्स, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं इसमें। तो फर्स्ट है हमारा इसमें ड्रग्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स।
ड्रग्स जो कि हमें ऑब्टेन होते हैं प्लांट से, इनके एग्जाम्पल्स वगैरह भी हम देखेंगे। ड्रग्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट कंसिस्ट ऑफ एंटायर प्लांट और पार्ट्स ऑफ प्लांट्स लाइक, ठीक है। देखो जो ड्रग्स ऑब्टेन हो रहे हैं प्लांट से, ऐसे ड्रग जो कि हमें प्राप्त हो रहे हैं या हमें एज अ मिल रहे हैं प्लांट से, वो या तो कंसिस्ट करेंगे, या तो पूरा का पूरा ही पौधा होगा, पूरा प्लांट होगा, या उसका कुछ पार्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल या तो नीम का पूरा पेड़ या नीम की एक पत्ती, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल है जो कि मतलब एज अ आपको समझाने के लिए है, ठीक है। एंटायर प्लांट में जो एग्जाम्पल है एर्गॉट है, इफेड्रा है, ठीक है। ये किस में है, ये एंटायर प्लांट के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हमारा इसमें पार्ट्स ऑफ प्लांट के, भाई जो प्लांट का पार्ट ले लिया हमने, उसकी कोई लीफ ले ली, ठीक है, उसकी कोई पत्ती ले ली, कोई जड़ ले ली, कोई टहनी ले ली, इस तरीके से। सैनल लीव्स है, नक्स वॉमिका सीड्स हैं, नीम पत्ती एक्स्ट्रा में, ठीक है, ये सारी चीज़ें एक्सेट्रा। एक्सोडेशन ऑफ प्लांट्स यानी कि जैसे कि गम्स हैं, रेजिन्स हैं, कुछ चिपचिपा सा पदार्थ उस पेड़ों में से निकलता था, वो सारी चीज़ें गम्स हैं, रेजिन्स हैं, ये भी यूज़ किए जाते हैं एज अ मेडिसिन के तौर पर। प्रोसेसिंग ऑफ प्लांट्स जैसे कि इसमें आ गया ओपियम, ब्लैक कैटेचू एक्सेट्रा, ठीक है। ड्रग्स ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स, ऐसे ड्रग जो कि ऑब्टेन हो रहे हैं कहाँ से, एनिमल सोर्सेज से। दीज ड्रग्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम, ये भी जो है या तो पूरा एंटायर एनिमल से होगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कैंथराइड्स, या उसका ग्लैंडुलर सिक्रीशन होगा कुछ, जैसे कि थायराइड या इंसुलिन, ठीक है, या उसका कुछ एक्सट्रैक्शन प्रोसेस से, फॉर एग्जांपल हमने उसका लिवर एक्सट्रैक्ट ले लिया, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं जो कि ड्रग्स ऑब्टेन होते हैं एनिमल से। ड्रग्स ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल्स से, मिनरल से जो हमें ड्रग्स ऑब्टेन होते हैं वो अ नंबर ऑफ ड्रग्स लाइक चॉक, केवलिन, डायटोमाइट, बेंटोनाइट एक्सेट्रा, ये कुछ नंबर ऑफ ड्रग्स है जो कि हमें ऑब्टेन होते हैं। मिनरल्स एंड कॉम्बिनेशन ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स या मिनरल्स का कॉम्बिनेशन, ठीक है, यूज़ होते हैं एज अ ड्रग्स के तौर पर, और यूज़ होते हैं प्रिपरेशन करने के लिए ड्रग्स की या मेडिकामेंट की, ठीक है, मेडिकामेंट की, ठीक। ड्रग का दूसरा नाम मेडिकामेंट भी होता है, ध्यान में रखना। ड्रग्स ऑब्टेन फ्रॉम मेराइन, ऐसे ड्रग्स जो कि हमें मेराइन सोर्सेज से, समुद्र वगैरह से हमें ऑब्टेन होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। मेराइन सोर्सेज ऑफ ड्रग्स आर ड्राइव फ्रॉम मेराइन ऑर्गेन्स, जैसे कि एल्गी है, ठीक है, आपने देखी होगी ग्रीन ग्रीन कलर की एज अ, जिसको कॉमन लैंग्वेज में काई भी बोलते हैं, ठीक है। एल्गी है, कुकम्बर, शार्क एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, ओके। अदर सब्सटेंसेस जो कि यूज़ होते हैं मेडिसिनल प्रोफेशनल्स के ज़रिए, यानी कि डॉक्टर्स हैं, फार्मासिस्ट हैं, नर्सिस हैं, तो ये भी यूज़ करते हैं जो एज अ मतलब सब्सटेंसेस, उनके बारे में पढ़ रहे हैं। अदर सब्सटेंसेस इंक्लूड्स अ वैरायटी ऑफ सब्सटेंस यूज बाय डॉक्टर्स, जो अदर सब्सटेंसेस हैं वो इंक्लूड्स करती हैं अ वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस, बहुत सारी जो कि यूज़ किए जाते हैं डॉक्टर्स के ज़रिए, फार्मासिस्ट के ज़रिए, नर्सिस के ज़रिए, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, किसके ट्रीटमेंट में, मेडिकल प्रैक्टिस में, ट्रीटमेंट में। फॉर एग्जांपल जैसे कि कॉटन है, सर्जिकल ड्रेसिंग्स हैं, सूचर्स हैं, बैंडेजेस हैं, कॉटन पैड्स हैं एक्सेट्रा, तो ये सारी की सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं अदर सब्सटेंसेस में। आपको उम्मीद है कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा एंड आपको समझ में भी आया होगा, ठीक है। रोज़ाना अप्रॉक्सीमेटली 6 o'clock पर, शाम को 6 बजे फार्माकोग्नोसी का लेक्चर अपलोड होगा हमारे चैनल एमडीएस फार्मेसी पर। बिल्कुल भी आप स्किप ना करें कोई भी लेक्चर, अब से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करें। अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है बिल्कुल टेंशन न लें, नोट्स बाय करें, यहाँ से नोट्स को समझें और एप्लीकेशन में जाकर नोट्स को पढ़ें और अच्छे से अपना बेस्ट दें आप अपने एग्ज़ाम में, ठीक है। सो दैट मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, और उसमें हम पढ़ेंगे जो हमारा सेकेंड चैप्टर है, दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, ओके। सो दैट थैंक्स फॉर लिसनिंग केयरफुली, दैट्स ऑल।